क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति है, इसमें 3 नंबर्स है, 215 है, 14 है, 420 है। तो इन तीनों नंबर्स में क्या संबंध हो सकता है? तो यहाँ पर हम पहले तो क्या करके देखते हैं कि 215 और 420 को जोड़कर देखते हैं कि कितना आता है, और फिर देखते हैं कि क्या हम उससे 14 को लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 635। तो क्या 635 के द्वारा हम 14 को लेकर आ सकते हैं? एक तरीका हो सकता है, अगर यहाँ पर हम 635 के तीनों अंकों को जोड़ेंगे ना तो 14 ही आएगा। आप देखिए 635 एक संख्या है, अगर इस संख्या के हम तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 14 आ सकता है। लेकिन हमें पैटर्न की जांच करनी होगी, और जांच के लिए यहाँ पर हमारे पास दूसरी पंक्ति है जिसमें तीनों संख्याएं लिखी हुई है। हमें क्या करना है, 631 में 431 जोड़ना है। तो 631 में अगर हम 431 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 10। अगर चारों अंकों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 9 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18 लिखा हुआ है। तो फिर इस तरह का यहाँ पर पैटर्न नहीं लग रहा है। तो हमें फिर किस तरह से प्रश्न को हल करना चाहिए? तो यहाँ पर आपने क्या किया था, 215 और 420 को जोड़ा था। जब 215 में 420 जोड़ा था तो कितना आया था, ये आपको पता है कि यहाँ पर आया था 635। लेकिन हमने जब 635 के तीनों अंकों को जोड़ा था तो 14 आ गया था। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि 215 लिखा हुआ है। 215 के अगर तीनों अंकों को हम जोड़ेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 420 है ना, 420 के हम तीनों अंकों को जोड़ते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर टोटल कितना आता है। 2 + 1 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 14 तो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यही पैटर्न अब हम दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं, और देखते हैं कि 18 यहाँ पर आता है क्या नहीं। 631 है ना, तो 631 के तीनों अंकों को हमें इस प्रकार लिखना है, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर 431 लिखा हुआ है ना, तो 431 के तीनों अंकों को भी जोड़ना है। अब देखते हैं कि योगफल कितना आता है। 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा। 9 में 1 जोड़ा जाएगा तो 10 आएगा। 10 + 4 कितना होगा, 14। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में 1 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 18 है। अब यही पैटर्न हम लगाकर देखेंगे तीसरी पंक्ति में, और पता लगाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 721 लिखा हुआ है। 721 के तीनों अंकों को हमें जोड़ना है, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर 452 लिखा हुआ है। 452 के तीनों अंकों को जोड़ना है। देखते हैं कि योगफल कितना आएगा। 7 और 2 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 और 4 14, 14 5 19, 19 और 2 कितना होता है, 21 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 21 आएगी। अगर यहाँ पर इन संख्याओं के अंकों का योग किया जाता है तो कितना आता है, 21 आता है। और आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 21, तो यहाँ पर 21 ही सही आंसर होगा।